तारीख 13 मार्च 1993 हैदराबाद में एक ऐसे खिलाड़ी का जन्म होता है जो भारत का सबसे सफल तेज गेंदबाज बनता है, जिसकी रफ्तार में इतनी ताकत है कि सामने वाले खिलाड़ी का स्टंप कब उखड़ गया पता नहीं चलता। इस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद सिराज। सिराज का बचपन एक आम हिंदुस्तानी लड़के की तरह बीता, जिसका सपना था कि नीली जर्सी में इंडिया के लिए खेलने का। सिराज ने यह सपना खुली आंखों से देखा और उसके लिए जी जान लगा दिया। सिराज के परिवार की आर्थिक स्थिति वैसे ही थी जैसे 80% लोअर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की है। पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो ड्राइवर थे और मां शबाना बेगम हाउसवाइफ थी। परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से सिराज का क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, पर एक पिता ने बेटे के सपने को अपना सपना बना लिया। सिराज की शुरुआती पढ़ाई सफा जूनियर इंटर कॉलेज में हुई। बचपन में सिराज की पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और वह बंक मारकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाया करते थे, जिसकी वजह से कई बार उन्हें अपनी अम्मी के हाथों मार भी खाना पड़ा है, पर पिता बीच में आकर उन्हें बचा लेते हैं। सिराज ने 7 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। पैसे ना होने की वजह से वह कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाए। वह अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट और टूर्नामेंट खेलना शुरू किया। कुछ समय ऐसा ही बीता और सिराज थोड़े बड़े हुए। पिता ने उनके क्रिकेट के प्रति जुनून देखकर रोजाना 100 रुपए दिया करते थे। सिराज अपने पल्टीना बाइक में पेट्रोल डालकर प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। शुरुआत में सिराज बल्लेबाज बनना चाहते थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर उनके दोस्त ने, जो उसी टीम के कैप्टन थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारी बल्लेबाजी से अच्छी तुम्हारी गेंदबाजी है। फिर क्या था, उसी दिन से सिराज ने गेंदबाजी की प्रैक्टिस चालू कर दी। मोहम्मद सिराज की मेहनत और एक लोकल टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन को देखकर एक दिन चार मीनार क्रिकेट क्लब से खेलने के लिए बुलावा आया, जहां उन्होंने शानदार गेंदबाजी से लोगों का दिल जीत लिया और फिर सिराज चार मीनार क्रिकेट क्लब के प्रमुख गेंदबाज बने। इस मैच में उन्होंने 5 विकेट लिया था। सिराज को साल 2015 में पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें अच्छा प्रदर्शन ना होने की वजह से सिराज को मायूस होना पड़ा। सिराज ने अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। साल 2016 में सिराज को एक बार फिर से रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद की तरफ से खेलने का मौका मिलता है। यह सीजन सिराज के लिए शानदार रहा। 9 मैचों में उन्होंने कुल 41 विकेट लिए, जो सिराज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद साल 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी में इनका सिलेक्शन होता है। सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई की तरफ से पृथ्वी शॉ और हैदराबाद की तरफ से मोहम्मद सिराज खेल रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच होने वाली जंग एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गई। जब सिराज गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो पृथ्वी शॉ स्ट्राइक पर होते हैं। इस ओवर में सिराज की 2 गेंदों पर फील्डर ने कैच छोड़ दिया, जिससे सिराज काफी निराश हो गए। इसके बाद सिराज एक बार फिर से नया ओवर लेके आते हैं। सिराज की पहली 3 गेंद पृथ्वी शॉ को बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसके बाद पृथ्वी शॉ और मोहम्मद सिराज के बीच कुछ कहासुनी होती है। इसके बाद सिराज एक तेज बाउंसर पृथ्वी शॉ को फेंकते हैं, मगर पृथ्वी शॉ जैसे पहले से ही तैयार थे। इस गेंद को पृथ्वी शॉ ने अपर कट करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। इसके बाद सिराज की अगली गेंद पर पृथ्वी शॉ ने 6 रन जड़ दिए। सिराज की 6वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ ने फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। इस तरह सिराज ने 3 गेंदों पर 16 रन दिए, लेकिन इन सब के बावजूद सिराज ने विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। सिराज को साल 2017 में सनराइजर हैदराबाद की तरफ से आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है। इस सीजन में सिराज की बेस प्राइस 20 लाख थी, लेकिन सनराइजर हैदराबाद ने उन्हें 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा था। के बाद साल 2018 में आरसीबी की तरफ से आईपीएल में खेलने का मौका मिला। इस सीजन में सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की और आरसीबी के परमानेंट गेंदबाज बन गए। सिराज ने साल 2020 में सबसे बड़ा कारनामा किया जब आरसीबी की तरफ से केकेआर के खिलाफ लगातार 2 मेडन ओवर डाले, जो अब तक आईपीएल में किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया था। आईपीएल में इनके प्रदर्शन को देखकर बीसीसीआई सिलेक्टर्स काफी प्रभावित हुए। सिराज के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत साल 2017 में होती है, जब इन्हें पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच खेलने का मौका मिला। सिराज ने इस मैच में अपना पहला विकेट केएन विलियमसन का लिया था, जो एक धाकड़ बल्लेबाज थे। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिराज को वनडे में डेब्यू करने का मौका मिला। इसके बाद साल 2020 में मोहम्मद शमी के चोट के कारण इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका मिला। सिराज अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके थे। जैसे जैसे यह भारत के लिए खेलते गए, वैसे वैसे इनकी गेंदबाजी में निखार आता गया। एक ऐसा मौका भी आया जब इस खिलाड़ी के आंसू ने पूरे देश को रुला दिया। आईपीएल सीजन 13 के बाद सिराज सीधा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चले गए। इस दौरान उनके पिता मोहम्मद गौस को फेफड़े की बीमारी थी। कोविड-19 के कारण साल 2020 में आईपीएल का आयोजन यूएई में हुआ, लेकिन जैसे ही वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, उनके पास फोन आता है और पता चलता है कि उनके पिता का इंतकाल हो गया। सिराज उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटाइन पीरियड में थे और घर नहीं जा सके। इस मुश्किल समय में अक्सर इंसान टूट जाता है, लेकिन सिराज ने खुद को संभाला और अपना पहला टेस्ट खेलने के लिए मैदान पर आए।
लेकिन राष्ट्रगान के समय सिराज इमोशनल हो गए और उनके आंख से आंसू आने लगे। तब इस खिलाड़ी के आंसू ने पूरे देश को भावुक कर दिया। सिराज ने अपनी गेंदबाजी का जलवा तब दिखाया जब साल 2023 में एशिया कप खेलने का मौका मिला। हर मैच में सिराज की गेंद उनके संघर्ष को दर्शा रहा था। एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच होता है। फाइनल मुकाबले में सिराज की गेंद ने अब आग उगलना चालू कर दिया था। सिराज की दमदार गेंदबाजी ने श्रीलंका को फाइनल में 50 रन पर ऑल आउट कर दिया। सिराज ने एक ही ओवर में 4 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इस फाइनल मुकाबले में सिराज ने कुल 6 विकेट लेकर इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा लिया और भारत ने 8वीं बार एशिया कप का फाइनल जीता।